ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजकुमार शर्मा जी। प्रणाम सर। नमस्कार, प्रणाम सर, सबसे पहले तो क्योंकि आप पूरे राजस्थान की चिंता कर रहे हो तो हमें भी आपकी चिंता है। आप बार बार अपना हाथ अपने मुंह पे लेके जा रहे हो। कृपया करके अपना हाथ लेके नहीं जाएं, क्योंकि हमें आपकी ज़्यादा चिंता है। क्योंकि राजा स्वस्थ रहता है तो प्रजा अपने आप ही स्वस्थ रहती है। आप सब बिहारी हो, सभी एमएलए साहबान, एमपी साहबान, कहना चाहूँगा खुद का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। लेकिन सर फिर भी हाथ प्लीज नहीं लेके जाएं, ये हमारा एक प्रार्थना आपसे है। बार बार लेके जा रहे हैं आप सर। सुबह से आपको मैंने 50 बार देख लिया है सर। सर वैसे तो समय समय पर मैं आपको नोट बना कर आपको जो मैं संज्ञान में, सर मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है सर। एक बार हाथ मत लेके जाएं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ, वरना चेहरा नहीं दिखेगा। तभी बंद होगा हाथ जाना। क्या बात वहां जाता है सर। बार बार आपके संज्ञान में अलग अलग विषय हम देते रहे और आपने उसके ऊपर गौर भी फरमाया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि केंद्र सरकार और समस्त राज्य सरकारों ने श्रमिकों के लिए जो उनको विश्वास जगाने की आवश्यकता थी वो जगाने में नाकामयाब रही है। इसलिए श्रमिक अब प्रवासी और श्रमिक है वो पलायन कर चुके हैं। उनका मन बन चुका है, मानसिकता बन चुकी है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। अब चाहे हम उनको कितना भी आश्वासन दे दें। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि उद्योग धंधे चालू करने के लिए हमने शुरू से कहा था कि भाई केंद्र सरकार विश्वास जगाए, लेकिन नाकामयाब रहे, राज्य सरकारें भी नाकामयाब रही। न हम रोक सकते हैं न कोई वो रुकने वाले हैं। 19 लाख लोगों ने, आपको पता है, रजिस्ट्रेशन करवाया राजस्थान में, और 14 लाख वो लोग हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। ये 14 लाख सर वो लोग हैं जिनकी वजह से उनका घर चलता है सर, यानी कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो लोग वापसी घर आना चाहते हैं। इसलिए उनके घर के अंदर आने वाले समय में क्या स्थितियां होंगी वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। उस चुनौतियों से निश्चित रूप से आपकी लीडरशिप में हम लोग निपटेंगे सर। 200 से प्लस दिल्ली के अंदर, मैंने दिल्ली के जो हमारे जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, धीरज श्रीवास्तव जी, उनसे मेरी 2-3 बार बात हुई है। 200 प्लस लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं, राजस्थान के लोग हैं। उनको लाने की व्यवस्था, क्योंकि अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि हम बॉर्डर तक छोड़ देंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसी व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। तो कृपया करके 10 बसों का संचालन हम लोग करें। तो 200-250 लोग हैं, उनको कम से कम घर वापसी ले आए तो दिल्ली से हमारे सारे श्रमिक आ जाएंगे। सर दूसरा सर, शुगर मिलों के अंदर भी हमारे खूब सारे लोग अभी वहां पे हैं जो काम करने के लिए गए होते, उनको लाने की व्यवस्था करें। आपने बार बार फरमाया है कि सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक फील्ड की व्यवस्था में आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पासेज वाले मामले में सीएमओ से हर 4 घंटे 5 घंटे के अंदर हमारी जो कोर टीम वहां पे काम कर रही है, वो जो निर्देशित करती है वीसी के माध्यम से, जिलाधीश जिले के अंदर सबसे बड़ा नोडल अधिकारी है, वो व्यक्ति इतना असमंजस के अंदर है कि वो नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर उन जो भी आदेश आते हैं उनकी पालना करे, उससे पहले दूसरा आदेश जारी हो जाता है। और इतने अस्पष्ट आदेश हैं। आज भी आपकी भावना है कि राजस्थान के अंदर आपने क्लियर कर दिया, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन राजस्थान से बाहर जो लोग जाना चाहते हैं उनको आपने तहसीलदार तक और एसएचओ तक भी आपने जिम्मेदारी दे दी कि वो पास बना सकते हैं, लेकिन उनको ये परमिशन नहीं दी कि आप वहां से बाहर से जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के अंदर आप अपना पास जारी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया यहां से, जो भी अधिकारियों ने जो आदेश निकाले, और उससे ये स्थिति हो गई कि कलेक्टर के यहाँ पे अपना ई मित्र सर ये ज्यादा सक्सेस नहीं है सर। आप ग्राउंड की स्थिति पता करो, रिजेक्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट जितने भी वहां पे ई मित्रों पे जा रहे हैं। कोई भाग्यशाली है जिसका 1, 2, 5, 7 निकल जाते हैं, बाकी जिले लेवल के ऊपर स्थितियां बहुत खराब है। मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ड्राइवर के अलावा 2 ही लोग अनुमति होगी सर। 30-30 हजार रुपए किराया दे के सूरत से और महाराष्ट्र से सर आ रहे हैं गाड़ी लेके। एक परिवार में 4-5 लोग तो होते हैं सर, उनके बच्चे भी होते हैं। तो 4 जितनी सीटें हैं कम से कम उतना कम से कम होना चाहिए। ये 1+2 1+2 सर, ये बहुत। राजकुमार जी बात सुनिए सर, आप हेल्थ में से रहे हो सर, और अगर भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट में ये कर रही है कि आप
ज्यादा बैठेंगे तो संभावना ज्यादा हो जाएगी। सर। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगा, मकसद खत्म हो जाएगा। ट्रेन के अंदर भी 3000 लोग जा सकते हैं और सिर्फ 1200 लोग जा रहे हैं डिस्टेंसिंग करने के लिए। आज छूट मिली है एक्स्ट्रा सीट की। आप सोचिए जो कुछ किया जा रहा है वो उनके भले के लिए किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 16 लाख 19 लाख जो रजिस्ट्री करवाए हैं सब आना चाहते हैं, पर जानते हैं सबकी रोजी रोटी चलती है उनके ऊपर। पर क्या ये संभव है कि 16 लाख लोग या 9 लाख लोग आ सकते हैं एक साथ में? कैसे आ सकते हैं सर? संभव नहीं है। 8 महीने लगते हैं उनको। अब जाके जब ट्रेनें शुरू होगी रेगुलर, कल से शुरू हुई है कुछ ट्रेनें, आगे और शुरू होगी, तब जाके संभव होंगे ये। अभी आप तय कर सकते हो किसको लाओगे पहले? आप किसको लाओगे? आप चाहोगे किसको? मैं अगर आपको कहूँ आप तय कर लीजिए किसको पहले लाना जाए तो बता दीजिए मेरे को। सर इसमें मेरा एक प्रार्थना थी सर कि ये अपन ये जो सोशल डिस्टेंस की जो जिसने भी ये शब्द की जो नाम भेजा है मीडिया के अंदर, सोशल डिस्टेंस, सर दिस इज नॉट सोशल डिस्टेंस, दिस इज फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंसिंग एक ही बात। हाँ, फिजिकल डिस्टेंस सर, एक मिनट सर, फिजिकल डिस्टेंस है सर। सोशल डिस्टेंस तो वैसे ही समाज के अंदर इतनी दूरियां बन चुकी हैं सर कि उसको पार बात छोड़ो, ये तो पूरे वर्ल्ड ओवर नाम चल पड़ा है। बात वही जो आप कह रहे हो, बात वही फिजिकल डिस्टेंस वाली। नाम मेडिकल में चल पड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए इसमें कोई बहस का विषय है नहीं। बात इस बात का है कि आप इस बात को मान के चलो, छूट देने के बावजूद भी मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना आवश्यक होगा सर। उसके बगैर ही तो रोग फैलेगा और क्या होगा सर? ये तो लंबा चलेगा। इसी की लड़ाई पूरी हो रही है सर, ये लंबा चलेगा कोरोना। मैं तो आपको शुरू से ही निवेदन कर रहा था कि कोरोना ये लंबी लड़ाई है। कोई ये आज जैसे मलेरिया से इतने सालों से हमारा देश लड़ रहा है, वैसे ही ये कोरोना भी लंबा चलेगा। स्वाइन फ्लू से भी सर हम 10 साल लड़े हैं और अभी भी उससे लड़ रहे हैं। स्वाइन फ्लू से आपको पता है सर 2009 में आया था जब अपनी सरकार थी, उस समय जब मैं मिनिस्टर था सर। और अभी सर अपन कोरोना से लड़ेंगे, इसके साथ जीना है सर। मेरी आपसे सर प्रार्थना है कि जो एक कोर टीम है सर, ये सर वो टीम है क्योंकि नीचे फील्ड लेवल का कोई व्यक्ति जो वर्तमान हालातों से वाकिफ हो सर, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो 30 साल पहले 25 साल पहले जिलों में कलेक्टर रहे हैं या वहां पे एसडीएम रहे हैं सर। उस समय के हालात अलग थे सर, आज अलग हालात है। मैं बिल्कुल एक राजनीति से ऊपर उठ के किसी व्यक्ति से पूर्वाग्रह से अलग हटके बात करना चाह रहा हूं सर। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस कोर टीम के ऊपर भी वर्तमान समय के हालातों को देखने वाले किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्तियों को लगाएं ताकि इनको मॉनिटरिंग करें, क्योंकि इनके ये वही टीम है सर जो रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर निवेश लाए थे राजस्थान के अंदर सर। ये राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान बना के निवेशकों को लाने वाले लोग हैं सर। इसलिए ये बहुत अच्छा भला कर देंगे सर अपने लोगों का। बिना सिग्नेचर करे सर ऑर्डर जारी कर देते हैं और बाद में जिलाधीश जो अन्य राज्यों के हैं सर, वो उनसे जब हम बात करते तो वो करें कि ये तो बिना सिग्नेचरों के लोग जारी कर रहे हैं, तो हम कैसे मानेंगे आपके आदेशों को सर? ये चीजें आपके नॉलेज में लाना इसलिए जरूरी है कि हम आपके शुभचिंतक हैं, आप हमारी सरकार है, जनता ने हमको मौका दिया काम करने का सर। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा सर कि ये जो बाहर से आने वाले लोगों को लाने के लिए सर, आप इसमें प्लीज कलेक्टर के अलावा भी आप ऑफलाइन भी उनको आप अनुमति दे दीजिए। मैं कह रहा हूं हम नहीं रोक पाएंगे सर। सड़कों के ऊपर अभी भी मैं यहाँ पे आया हूं सर, रास्ते के अंदर हजारों लोग राजस्थान की सड़कों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है सर। आपका सपना है, आपका संकल्प है कि मेरे राज्य में कोई भूखा सोएगा नहीं, उठेगा जरूर सर। ये संकल्प भी हमारा होना चाहिए कि चाहे वो अन्य राज्यों के लोग हैं, लेकिन अगर राजस्थान की धरा से वो जा रहे हैं तो सड़कों के ऊपर वो दम नहीं तोड़े सर। पहले नोटबंदी के अंदर सैकड़ों लोगों ने लाइन में लगकर सर तोड़े, दम तोड़ा सर। और अब ये पैदल कर रहे हो। आप कहाँ की बात कर रहे हो सर? तो मालूम है परसों से पहले लगी हुई राजस्थान के अंदर कैंप बन गए उनके लिए, और कैंप बोल रहे हैं। किसकी बात तुम कर रहे हो? किसने तुम्हें इतना देती पूरी सर? राजस्थान के अंदर कहाँ की बात कर रहे हो? पता तुमको सड़कों पे बसें लगा दी गई, कैंप बना दिए गए और कैंप में लोग रहने लगे, 3000 लोग रहने लगे हैं। तो वही तो सर मैं बात कर रहे हो। मैं सर वही कह रहा हूं कि जो ट्रेनों से कटे लोग जो सड़कों पे मर रहे हैं, 76 में राजस्थान की बात करें, राजस्थान की धरा से जो जा रहे हैं सर, उनको हम लोग वहां तक सीमा तक पहुंचाए सर। मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहुंचा रहे हैं। आगे वाले यूपी के बॉर्डर पर
लोग अटके हुए हैं वहां पर, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि जो आगे जाने वाले झारखंड और बिहार, यूपी गवर्नमेंट को अलाउ नहीं कर रही है। सारी समस्याओं के समाधान करने हम सब लगे हुए इस बात करेंगे। आप बताओ, आपके नवलगढ़ में लोग अटके हैं क्या? पैदल चले वो लोग वहां पर? हाँ पे आपके नवलगढ़ में, झुंझुनू में कहाँ चले पैदल बताओ? नहीं सर, हमने तो कैंप लगा रखे हैं सर, हमने भी आपके आदेश के अनुसार कैंप लगा रखे हैं, उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं सर, हम भी खाना भी पहुंचा रहे हैं सर उनको भी। मैं मेरा सीधा सा ये सर, अभी प्रैक्टिकल सड़कों के ऊपर हजारों लोग अभी भी सड़कों पर हैं सर। कहां पर है सर? कहां की बात कर रहे हो? जयपुर के अंदर भी है सर। हम जयपुर बैठे हुए हैं, बताओ यहाँ आके बताओ कहाँ बैठे हैं? गाड़ी भेज देंगे, वापस भेज देंगे वहां। तो सर ये अपना ये जो बामासा डाटा सेंटर है सर, यहाँ पे किसी अधिकारी को भेज दीजिए। आपको मैं 500 लोगों की लाइन तो अभी बाहर दिखा देता हूँ, अभी वीडियो बना के भेज देता हूँ सर अभी। वापस भेज देंगे वहाँ, बता दीजिए आप हमें। हाँ सर, बस भेज देंगे वहाँ, बताइए आप कहाँ है, गाड़ी लगवा देंगे वहाँ। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ सर, बसें भेज देंगे सर, क्योंकि ये ही मैं आपसे मेरा प्रार्थना है। दूसरा सर, एमएलए लेड का सर जो अभी सिर्फ मेडिकल के लिए ही वो जो आदेश निकाला पंचायत राज विभाग से, तो पीने के पानी के लिए भी आने वाले समय में दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। तो कृपया करके एक ये पॉइंट ये भी आप उसमें जुड़वा दें, ताकि हम लोग आप जो कंटिजेंसी के तहत जो आप देंगे वो तो दे दें, लेकिन एमएलए भी अपने स्तर के ऊपर मोटर चेंज करने का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला हो, तो वो पानी की सप्लाई के लिए अपना योगदान दे सके सर। ये है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, उसमें एक सर ये और करवा दीजिए सर। दूसरा सर, अभी जो बॉर्डर से लोग जो आ रहे हैं सर, उनकी स्क्रीनिंग जो करने वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ टेम्परेचर का माप किया जा रहा है सर। अभी सिर्फ टेम्परेचर सर नापा जा रहा है और उसके बाद में उनको अलाउ किया जा रहा है सर। मेरा सर आपसे एक ये लास्ट ये निवेदन है सर, एक तो आप गुस्सा मत होइए सर हम पे, प्लीज। हीरो भी गुस्सा भी कर सकता है सर, गुस्सा मत होइए सर प्लीज। जो हीरो होता है, क्योंकि सर हम आपके सब लोग, हम आपके आदेशानुसार निर्देशानुसार काम करने वाले हैं सर, लेकिन फील्ड में सर जो चीज हो रही है, कुछ सच्चाई तो सर भैया आप दे दीजिए, हम लोग पूरा सब आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं सर। आप सुनते हैं सर, इसलिए बात करने की हिम्मत हो जाती है, वरना आपसे पहले जो मुख्यमंत्री थी तो एमएलए 90 डिग्री होकर बात करते थे, आपको पता है सर इस बात का, और आप सुनते हो, इसलिए हम लोग ये बातें कहने की हिम्मत करते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है सर, ये सिर्फ जिलाधीश पे मत छोड़िए, आने की परमिशन के लिए भी आप उनको कह दीजिए। सब लोग समझदार है सर, सब लोग अपनी एडवाइजरी जारी कर चुके हैं, अपन लोग सब अपनी जान की हिफाजत करते हुए घर आ जाएंगे। घर वापसी कर दो, कोई नहीं रुकने वाला है आपसे। करना, आप मुझसे मिलना, आपके शिराज में सुनूंगा सर, उनका हल कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।